Hello everyone, welcome you all in Gil's Mentor e-learning channel. So as you all know, in the previous session we have started this MCQ series based on the Lucent GK. So उस series ਨੂੰ continue ਕਰਦੇ ਹੋਏ आज ਆਪਾਂ further अपने 15 to 16 approx questions cover करांगे। Previous session ਦੇ अपने questions base ਸੀਗੇ Indus Valley Civilization ਦੇ। So आज ਦੇ जो series ਦੇ questions है अपने half of the questions will be from the Indus Valley Civilization और जो हाफ है बाकी ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਆਰਿਆ ਕਲਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸੋ ਟੁਡੇਜ਼ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ from which one of the following places remains of wells have been found in houses the developed stage of Indus Valley civilization सो कल कुछ जाने दसेगा कि क्वेश्चन नू पंजाबी दे विच भी एक्सप्लेन करना सो वी विल डू दैट टुडे कि इंग्लिश दे विच भी प्लस पंजाबी दे विच भी एक्सप्लेनेशन रहेगी सो क्वेश्चन है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सीगी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही आएगा पंजाबी दे विच भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਸ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਲੋਥਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਈਟਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਟਾਊਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੈਲਸ ਕੂਏ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੂਏ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ सो अपने चार ऑप्शन दिते हड़प्पा कालीबंगा लोथल और मोहिंजोदारो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਪਲਸ ਹੜੱਪਾ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਲੋਥਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ 700 ਵੈਲਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ 700 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੂਏ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੈਲਸ ਐਕਸਕਾਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਅਰਾਊਂਡ 700 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਵੈਲਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਡੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਵਨ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਸ ਦੇ ਰਿਮੇਨਸ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ मूव कर द नेक्स्ट क्वेश्चन देवा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्ट द सो वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जो आलमगीरपुर सीगा एक साइट है वो किहड़े कल्चर ਨੂੰ रिप्रजेंट करती है सब तो पहला अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर आया सी उस तो बाद वैदिक कल्चर सीगा जिन्हों हड़प्पन कल्चर भी कहने उस तो बाद मौर्यन कल्चर या उस तो बाद गुप्ता पीरियड का कल्चर आया सीगा चार ऑप्शन में डिस्कस कर रहे हैं आप तो क्वेश्चन है कि जो आलमगीरपुर है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट है और ये आप प्रीवियस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ भी डिस्कस किया ਸੀਗਾ कि जो आलमगीरपुर है ईस्टर्न मोस्ट साइट है ईस्ट वाली साइड ਤੇ ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन ਦੀ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ जो लोकेटेड है सो आलमगीरपुर रिप्रजेंट करता हड़प्पा कल्चर ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ जो इत्थे क्रॉकरी मिली सी या जो भी इत्थे चीज़ां मिलियां सीगियां एग्रीकल्चर रिलेटेड या हाउसिस का जो स्ट्रक्चर मिलिया सी सारा का सारा हड़प्पन कल्चर या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर सीगा उन्होंने रिप्रजेंट करता सी सो आलमगीरपुर रिफ्लैक्ट हड़प्पन कल्चर नूं ही आलमगीरपुर रिप्रजेंट करता या रिफ्लैक्ट करता सेम है दोनों के विच जो चीज़ां मिलियां या जो सोसाइटी से दोनों के विच ही सेम है मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉटन फॉर टैक्सटाइल वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन सो ये भी डिस्कस आप किया सीगा जो कॉटन है वो इदा मन्निया जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही फर्स्ट टाइम कॉटन को प्रोड्यूस किया सीगा और कॉटन का जो प्रूफ है मतलब कॉटन कितों मिली सी तो मोहिंजोदारो तो ही कॉटन भी मिली सी एक कॉटन का बर्नट फ्रैगमेंट मिला सी एक छोटा जिहा पीस मिला सी मोहिंजोदारो तो सो उतों पता लग्या सीगा कि मोहिंजोदारो दे विच या इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच कॉटन का कल्टीवेशन हुंदा सी और ये लोग कॉटन नूं यूज़ भी करते सीगे और एक होर इहदा प्रूफ मिलिया सीगा जो ग्रीक टैक्सट है उहदे विच मैंशन किया सीगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच जो है सिंडॉन करके एक वर्ड सीगा
ਸਿੰਡੋਨ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਵਰਡ ਹੈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਹੀ ਲਈ ਹੀ ਗ੍ਰੀਕਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਾਟਨ ਫਸਟ ਹੜੱਪਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਜਿਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, मेसोपोटामियम भी नहीं है, सेंट्रल अमेरिकन भी नहीं है। डी आंसर इज द करेक्ट वन, इंडिया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਟਨ ਵੀ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਵਨ। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कंटेक्सट हैज़ बीन फाउंड एट। तो हड़प्पा कल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ रॉक कट आर्किटेक्ट या रॉक कट स्टाइल ਦਾ ਕੋਈ डिज़ाइन जिते रॉक ਨੂੰ कट करके एक बहुत बड़ी रॉक ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ कट करके कुछ बनाया गया, कुछ बिल्डिंग या कुछ भी बनाया गया, रूम बनाया गया। तो इदां ਦਾ स्ट्रक्चर हड़प्पा कल्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, मतलब हड़प्पा कल्चर ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਊਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰੌਕ ਕੱਟ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਕ ਕੱਟ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੌਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੇਵਸ ਗੁਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਬੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਿੰਜੋਦਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟਨ, ਗਰੇਟ ਬਾਥ ਵੈਲਸ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਸਾਈਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇ ਫਿਗਰਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੌਕਯਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੌਕ ਕੱਟ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰੌਕਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਲੈਕਟ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਫਰੋਮ ਦ ਕੋਡਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟਸ ਹੈ, ਕੋਡਸ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ कि मोहिंजोदारो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये चीज़ करेक्ट है क्योंकि जो मोहिंजोदारो या हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा हैं ये चारों ही इंडस वैली सिविलाइजेशन दी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स सीगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस सीगे। सेकेंड स्टेटमेंट है हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटीज़ विथ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम। कि हड़प्पन जो पीपल है या हड़प्पन सिविलाइजेशन सी इन्हां दी सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सीगियां और उत्थे ड्रेनेज का, सीवरेज वाटर के डिस्चार्ज का पूरा वाटर सिस्टम का प्रॉपरली प्लान नैटवर्क सीगा, स्ट्रीट्स का भी। सो ये स्टेटमेंट भी करैक्ट है। प्रीवियस सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਜੋ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੈਟਰ ਔਰ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ डेवलप्ड टाउन प्लैनिंग सी इन्हां दी। सो ये दोनों स्टेटमेंट अपनी करैक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो यूज़ ऑफ मैटल। कि जो हड़प्पन पीपल सी या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सीगे उन्होंने मैटल के यूज़ के बारे कुछ नहीं पता सीगा। सो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाती है क्योंकि आयरन के बारे नहीं पता सी। अगर इतने आयरन लिखा जाता तो आप कह सकते सी हाँ आयरन के बारे उन्होंने नहीं पता सीगा, आयरन भी एक मैटल है। लेकिन बाकी मैटल्स के बारे उन्होंने पता सी, जिदा कॉपर जो है एक नॉन फेरस मैटल है, तो कॉपर का यूज़ उन्होंने काफ़ी किया सी। कॉपर का यूज़ उन्होंने सील्स बनाने या कुछ फिगर्स बनाने भी किया सीगा, कॉपर का यूज़ किया सी। और प्लस ब्रॉन्ज भी जो है एक अलॉय है, मैटल प्लस नॉन मैटल के मिक्सचर के नाल बनता है। तो ब्रॉन्ज से तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया सी। ब्रॉन्ज के विच मैटल ही यूज़ होंदा। इंडस वैली सिविलाइजेशन नूं इन्हां दे ब्रॉन्ज के यूज़ की वजह ना ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ब्रॉन्ज की एक डांसिंग वूमेन की फिगर मिली सीगी मोहनजोदारो तो ब्रॉन्ज इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ मैटल, मैटल तो मिल के ही बनता है।
तो कॉपर है ब्रॉन्ज का यूज़ करते सी, हाँ आयरन का यूज़ नहीं ये करते सी, बट कॉपर इज़ ऑल्सो नॉन फेरस मैटल। तो मैटल के बारे इन्होंने पता सी, आयरन के बारे नहीं पता सीगा। तो अपनी वही क्वेश्चन सीगा कि आप दसना कि इन्हों के विचों किहड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है। तो फर्स्ट और सैकेंड करैक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरैक्ट है। हम कोड देख लें, कोड ए है 1 और 2 आर करैक्ट, तो ए ही अपना आंसर है क्योंकि 1 और 2 ही करैक्ट है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इतने मैटल्स की जगह पर अगर आयरन लिखा जाता तो अपना फिर करैक्ट होना सी, बट मैटल रॉन्ग है क्योंकि ब्रॉन्ज और कॉपर भी मैटल की कैटेगरी के विच ही अंदर इधर काफ़ी यूज़ करते थे कह लो। सो इस क्वेश्चन का अपना ए आंसर करैक्ट वन है, 1 और 2 करैक्ट है और थर्ड जो स्टेटमेंट है इनकरैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन्स। तो इन्हों जो हड़प्पन पीपल से इन्हों किन्ना चीज़ों के बारे नहीं पता सीगा। प्रीवियस सैशन के आप डिस्कस किया है कि मैटल के इन्हों आयरन के बारे नहीं पता सी और एनिमल के बारे इन्हों जिराफ के बारे नहीं पता सी। तो अज का जो ये क्वेश्चन है ये रिगार्डिंग है कंस्ट्रक्शन के, कि कंस्ट्रक्शन के इन्हों कि चीज़ों के बारे नहीं पता सी। वेल्स की कंस्ट्रक्शन तो हमने आप डिस्कस किया कि 700 के अराउंड तो मोहिंजोदारो ही वेल्स मिले सी, तो वेल्स के बारे लोग जानते थे। पिलर्स का अज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। पिलर्स के बारे मतलब जी भी इन्हों की साइट्स है, चाहे हड़प्पा है, मोहिंजोदारो है, लोथल है, कालीबंगा है, बनावाली है, इन्हों की एक साइट सी, देमाबाद है, आलमगीरपुर है, राखीगढ़ी, जिन्नियां भी साइट्स है इन्हें किसी भी साइट्स के विचों पिलर नहीं मिले। तो ये स्टेटमेंट अपनी करैक्ट है कि पिलर के बारे इन्हों नहीं पता सीगा। ड्रेन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, तो ये कंस्ट्रक्शन और ड्रेन्स के बारे इन्हों पता सीगा बिकॉज पॉपूलर ही या स्पैशलाइज्ड ही सीगी इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउनस प्लैनिंग दे विच। इन्हों दी ड्रेन्स बहुत ही वैल डेवलप्ड सीगियां, सीवरेज ड्रेन होया, वैसे ड्रेनेज सिस्टम हो, बहुत ही वैल डेवलप्ड ड्रेन्स सीगियां इन्हां दियां। तो ड्रेन्स की कंस्ट्रक्शन के बारे इन्हों पता सीगा। डी है अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क्स। तो एज सच ट्रू आर्क का स्ट्रक्चर नहीं मिला सीगा, लेकिन कॉर्बल आर्क के जो स्ट्रक्चर है वो मोहेंजोदारो च मिले सीगे। तो आर्क्स की कंस्ट्रक्शन के बारे भी पता सीगा। एक ट्रू आर्क आप कंसीडर करते हैं इदां दी। सो इदां दे आर्क का कोई स्ट्रक्चर नहीं लिखा, लेकिन कॉर्बल आर्क का स्ट्रक्चर मोहेंजोदारो तो मिला सी। कॉर्बल का स्ट्रक्चर होंदा इस टाइप का, इस टाइप का जो ये वाला स्ट्रक्चर है मोहेंजोदारो तो मिला सीगा और ये भी आर्क कंस्ट्रक्शन की कैटेगरी के विच ही आता है। तो ये अपनी डी स्टेटमेंट राइट हो जाती कि आर्क की कंस्ट्रक्शन के बारे उन्होंने पता सीगा। इस टाइप की जो ये वाली इस टाइप की जो आर्क्स है इदां दी आर्क्स का स्ट्रक्चर मोहेंजोदारो के जो घर से उन्होंने गेट के उपर इदां का स्ट्रक्चर बनया हुआ सी। तो आर्क कंस्ट्रक्शन के बारे उन्होंने पता सीगा, ड्रेन्स के बारे भी उन्होंने पता सीगा, वेल्स के बारे भी उन्होंने पता सीगा और पिलर्स के बारे उन्होंने नहीं पता सीगा। तो यही अपना क्वेश्चन है कि नॉट नो जी केड़ी कंस्ट्रक्शन केड़ी चीज़ के कंस्ट्रक्शन के बारे हड़प्पन पीपल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ही यूज़ हो रहा है। दोनों टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। तो पिलर्स के बारे इन्हों नहीं पता सी। तो बी स्टेटमेंट ये अपनी करैक्ट हो जाती है। ये काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये आर्क्स नूं करैक्ट कर देंगे, लेकिन जो आर्क्स सीगे इहदा मोहिंजोदारो दे विचों प्रूफ मिले जो उन्होंने घर से उन्होंने दरवाजे के उपर कॉलबैल आर्क्स टाइप का स्ट्रक्चर बनया हुआ सीगा। बट पिलर्स का कितों नहीं मिला है कि ऐसे जो ट्रू पिलर्स है वो नहीं मिले कंस्ट्रक्शन कीती हुई किसी साइड दे विच इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच। मूव करते नैक्सट क्वेश्चन के बाद। नैक्सट क्वेश्चन है कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पन टाइम्स वॉज डिस्कवर्ड एट। तो कॉपर का यूज़ करते सी, कॉपर और ब्रॉन्ज, आयरन का यूज़ नहीं करते सीगे, तो इसलिए मैटल का यूज़ सीगा, बट हाँ आयरन जो टिपिकल मैटल है उसका यूज़ नहीं सीगा। चैरियट होंदा है जो घोड़े वाला व्हील टाइप का एक होंदा हैगा। तो कॉपर चैरियट केड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पन टाइम की केड़ी साइड दे विचों मिलिया सीगा। सो अपन ऑप्शन देते हैं कुंतल, राखीगढ़ी हरियाणा के विच है। ये जो है अपना दैमाबाद है, आर नहीं आएगा, स्पैलिंग मिस्टेक हुई है। दैमाबाद जो अपनी साउथर्न मोस्ट साइट है और बनावाली हरियाणा के विच है अपनी, ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट है। सो ये अपना क्वेश्चन है कि इत्थे कॉपर चैरियट, कॉपर का बनया हुआ चैरियट किहड़ी साइड दे विच आपां नूं मिलिया सीगा। तो इहदा जो करैक्ट आंसर है वो धोलावीरा, करैक्ट आंसर नॉट धोलावीरा, एक्सट्रीमली सॉरी, दैमाबाद। सी ऑप्शन जो है करैक्ट आंसर है। दैमाबाद के अंदर कॉपर का एक जो चैरियट है वो मिलिया सीगा, इहदा एक चीज़ मिली सी। अगेन ये कुछ एक्सप्लेनेशन की कोई रोल ही नहीं है कि किद्दां याद रखना। तो उन्होंने डायरैक्टली जो बुक के चार्ट दिता होया है कि किहड़ी साइड तो किहड़ी चीज़ मिली, किहड़ी साइड तो किहड़ी चीज़ मिली, और डायरैक्टली याद करना पेगा। क्वेश्चनस आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते किसी भी पेपर के क्योंकि हर
क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम भी वेरीअस टाइप के हैं, हर एक एग्जाम का अपना पैटर्न है। बैंकिंग का अलग है, बैंकिंग के मेनस के विच जीके आती है, रेलवे का अलग पैटर्न है, या बाकी दे डिफेंस फोर्सिस जो एग्जाम्स है उन्होंने अलग पैटर्न है। तो हर एक पेपर का अलग पैटर्न है, आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हर एक चीज़ थोड़ी देखे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਸ ਸੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। अगर सारे नहीं याद कर सकते तो जी चीज़ा आप क्वेश्चन के डिस्कस कर रहे हैं इन्होंने तो डेफिनेटली याद कर लेना। सो जो दैमाबाद है ये कॉपर का एक चैरियट मिलिया सीगा, एक स्मॉल साइज़ का सी, इन्ना वड्डे साइज़ का नहीं सी, वो मिलिया सी। प्लस दैमाबाद के विचों ही एलीफेंट और राइनासॉर्स की ब्रॉन्ज की इमेज है, जैसे बच्चों के खिलौने नहीं होंगे ब्रॉन्ज के बने हुए एलीफेंट और राइनासॉर के टॉयज़ भी इतों मिले सीगे। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, one of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found। Indus Valley civilization तो bull seal seals इन्हां दियां एक पर्टिकुलर टाइप दी सील्स नहीं सीगियां, सील्स बहुत ही वेरीअस टाइप्स दियां सील्स सीगियां, हर एक जगह तो अलग अलग टाइप दी सील सीगियां और हर एक सील के उपर अलग टाइप का स्ट्रक्चर भी बनया हुआ सी। किसी सील के उपर बहुत सारे एनीमल्स बने हुए सी, किसी सील के उपर पशुपति महादेव उस टाइम तो इन्होंने गॉड कंसीडर करते सी, उन्हों का फेस बनया हुआ सी, मतलब उन्होंने फिगर बनी हुई सी। तो किसी सील्स के उपर एक एनीमल बने हुए सी, तो सील्स अलग अलग तरह दी सी। तो बुल सील मतलब वो सील जिहदे उपर बुल बनया हुआ वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की किहड़ी साइड दे विचों मिली सीगी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हड़प्पा साइट सी ये बुल सील मिली सी, प्रॉपर जी सी जिहदे उपर बुल बनया होया सीगा वो इधरों मिली सी। और जो अपनों बी ऑप्शन दिता है चानहू-दारो जो साइट है, चानहू-दारो साइट एक इंडस्ट्रीयल साइट सी पाकिस्तान दे विच है। इत्थे आप इनू कंसीडर कर सकते कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडस्ट्रीयल साइट सी। इत्थे लिपस्टिक का भी प्रूफ मिले सी, इंक पॉट भी मिले सीगे, बहुत सारी चीज़ां मैटल वर्क के नाल जो बनी हुई चीज़ां भी इत्थों मिलियां सीगा, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी इत्थों मिले सीगे, मतलब और टॉयज़ टाइप दे टॉय कार्ड टाइप दी चीज़ां भी मिलियां सी। इंडस्ट्रीयल साइट कंसीडर करते हैं इस जो चानहू-दारो साइट है पाकिस्तान के प्रेजेंट। सैकेंड आप गल करें एक इंडस्ट्रीयल साइट इनू कंसीडर किया जाता है इंडस्ट्रीयल साइट, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीयल रिलेटेड चीज़ां हैं मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड चीज़ां हैं वो सारियां ये मिलियां सीगा। लोथल बहुत बार डिस्कस कर लिया, एक पोर्ट सिटी सी, डॉकयार्ड इत्थे मिलिया सी। और मोहिंजो-दारो दे विचों ग्रेट बाथ वेल्स और डांसिंग वूमन की ब्रॉन्ज फिगर, एक बीयर्ड मैन की फिगर भी मिली सी और कॉटन का प्रूफ भी इत्थों मिलिया सीगा। सो इस अकॉर्डिंग सारियां साइट्स आप याद रखनियां। बुल सील का जो अपना क्वेश्चन सी, बुल सील किहड़ी साइट तो मिली सी, हड़प्पा जो फर्स्ट अर्लीस्ट डिस्कवर साइट सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सब तो पहला ही इनू डिस्कवर किया गया सी, इहदे विचों मिली सी। नैक्सट क्वेश्चन है हू डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच सब तो पहला हड़प्पा जो साइट है ये डिस्कवर की गई सी 1921 दे विच, और ये डिस्कस की गई सी दयाराम साहनी जी द्वारा। सी ऑप्शन ये अपना करैक्ट है। उस तो बाद मोहिंजो-दारो डिस्कवर की गई सी RD बैनर्जी द्वारा 1922 के अराउंड। तो इन्होंने दोनों के ही जो आर्कियोलॉजिस्ट है और दो ईयर्स है याद रखने। सब तो पहला हड़प्पा डिस्कवर किया गया सी, इसलिए हड़प्पा कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस रिवर सी तो इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और ब्रॉन्ज का यूज़ किया सी तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सब तो फर्स्ट साइट ही दयाराम साहनी जी ने डिस्कवर की सी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी इन्होंने दिता जाता है। और दयाराम साहनी फर्स्ट इंडियन डायरैक्टर जनरल सीगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ये चीज़ भी याद रखनी, क्वेश्चन आ जाता है। सी ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है Which one of the following animals was not represented on the seals and terracotta art of Harappa culture? सो वही आप डिस्कस किया कि टैराकोटा एक तो मटीरियल के इन्हों की सील्स बनदियां सी, कई सील्स के उपर बहुत सारे एनीमल प्रेजेंट होंगे सी, कई सील के उपर एक दो एनीमल्स ही प्रेजेंट होंगे सी। तो वही क्वेश्चन है कि किहड़ा एनीमल है जो सील के उपर नहीं मिले सी। सो एक सील मिली सी कि जिहदे विच पशुपति महादेव लॉर्ड ऑफ एनीमल्स इन्होंने कंसीडर किया जाता है। उन्होंने फोटो बनी सी योगिक पोस्चर दे विच बैठे सी, और उन्होंने चारों तरफ से 4 एनीमल सीगे, एलीफेंट टाइगर राइनो एंड बफेलो सीगे, और उन्होंने फीट से 2 डियर्स बैठे हुए थे। तो एलीफेंट टाइगर राइनो बफेलो एंड डियर ये सारे एनीमल्स प्रेजेंट सीगे, लेकिन काऊ की किसी भी सील दे विचों कोई इमेज नहीं मिली है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ए काऊ करैक्ट है। एलीफेंट राइनासोर टाइगर बफेलो
ਐਂਡ ਡੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਇੱਕ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਫੈਲੋ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਲ ਤਾਂ ਹੜੱਪਾ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਓ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਚ ਲਿਸਟ 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੌਕਯਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸ਼ਿਪ ਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਸੀਗੀ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਫਡ ਫੀਲਡ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੜੱਪਨ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ 10 ਲਾਰਜ ਸਾਈਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਹੜੱਪਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਬਣਾਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਣਾਵਾਲੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਆਫ ਪਲਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਟॉय शेप ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਥਲ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਡੌਕਯਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦਾ ਪਲਫਡ ਫੀਲਡ ਫਰਸਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ, ਬਣਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਟॉय ਪਲਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਏ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਬੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਬੀ ਦਾ ਫਰਸਟ। ਤਾਂ ਬੀ ਔਰ ਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੀ ਦਾ ਫੋਰਥ ਹੈ ਔਰ ਡੀ ਦਾ ਥਰਡ ਹੈ, ਸੀ ਦਾ ਫੋਰਥ ਐਂਡ ਡੀ ਦਾ ਥਰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੌਕਯਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੇਮਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਲੀਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਫਡ ਫੀਲਡ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਧੋਲਾਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਹੜੱਪਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ, ਬਣਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦਾ ਟॉय ਪਲਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਕੋਡ ਹੋਏਗਾ 2143 ਹੈ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚੋਂ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਆਰਨ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਰयंस ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਜੋ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰयंस ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਫਰਸਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰयन ਇੱਕ ਰੇਸ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਰयन ਇੱਕ ਸੇਮ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸੇਮ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਰयंस ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੇਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰयंस ਜੋ ਹੈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ ਹੈ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਫਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆਰयंस ਸੀਗੇ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਰयंस ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਸਟੇਲ ਫੂਡ ਆਫ ਦ ਵੈਦਿਕ ਆਰयन ਵਾਜ਼। ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਟੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫਰੈਸ਼, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਟ ਫਰੈਸ਼, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਰਮ ਆਪਣੀ ਆਏਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗੀ ਸਟੇਪਲ। ਸਟੇਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੂਟੀਨਲੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਟ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਵੈਦਿਕ ਆਰयन ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਟੀਨਲੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਰਲੇ ਐਂਡ ਰਾਈਸ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ,
सी है राइस और पल्सिस, डी है वैजीटेबल एंड फ्रूट्स। तो जिन्ना भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ लिटरेचर मिली है, टैक्सट मिले, जो भी चीज़ें इन्हों दी मिलियां, उस तो ये पता लग्या कि जो वैदिक आर्यन लोग सीगे ये रूटीनली या फिर डोमीनेंट ज़्यादातर मिल्क और मिल्क की बनी हुई चीज़ों का यूज़ करते सी खाण दे विच, फूड दे विच। खीर का भी मिलिया सीगा, किसी टैक्सट दे विच खीर का भी मैंशन किया होया सीगा। तो मिल्क और उस तो बनिया हुई प्रोडक्ट्स जिन्हें सी खीर या जो भी चीज़ बनी हुई होंगी है वो इन्हों का एक स्टेपल फूड सीगा, ज़्यादा मैक्सीमम या रूटीनली ये लोग उन्होंने खाते सीगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द बैटल ऑफ महाभारत इज़ बिलीव टू हैव बीन फोर्ट एट कुरुक्षेत्र फॉर हाउ मैनी डेज। जो महाभारत का बैटल होया सी, महाभारत अपनी एक एपिक है, दो एपिक मनिया जांदियां रामायण एंड महाभारत। जो रामायण है ओल्डेस्ट एपिक मनी गई है, जिन्होंने वाल्मीकि जी ने लिखा सीगा। राइटर्स के नाम भी याद कर सकते हैं, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी सीगी। और महाभारत जो है लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड जो है उन्होंने वेद व्यास जी ने लिखा सीगा, वेद व्यास। सो ये दो राइटर्स से ध्यान रखने, जो रामायण है वाल्मीकि जी ने लिखी सी और महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी सी। तो जो वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी लॉन्गेस्ट एपिक, ये इन्होंने 18 चैप्टर लिखे सी और 18 चैप्टर के अलग अलग बैटल का जिक्र किया। तो ही क्वेश्चन है कि किन्ने मतलब डेज का मैंशन किया कि इस दिन की होया। तो ही क्वेश्चन है कि महाभारत का बैटल जो है वो किन्ने दिनों तक चलिया सी। तो महाभारत जो बुक है वो 18 चैप्टर है, जिसके राइटर है वेद व्यास। तो 18 डेज से तक ही यह बैटल लड़िया गया सी ऑप्शन ये अपना करैक्ट हो जाता है, 18 दिनों तक यह बैटल चलिया सीगा। नैक्सट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ मैन इन आर्यन सोसाइटीज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज इज़ करैक्ट। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग जो ट्रेंड होंगे इंक्रीज होना। सो अपन ऑप्शन देते हैं ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था, संन्यासा। गृहस्था बी ऑप्शन है, गृहस्था, ब्रह्मचार्य, वनप्रस्था एंड संन्यास। इसके अकॉर्डिंग बाकी भी ऑप्शन देते हैं। तो मीनिंग में एक बार तुहानूं दस देनी है। ब्रह्मचार्य का मतलब होंदा है स्टूडेंट लाइफ, एक सीखण वाली आपां नूं कहने कुछ सीख रहे, लर्निंग वाली लाइफ। गृहस्था का मतलब होंदा हाउस होल्ड ड्यूटीज, जो अपने गृह दी घर दी ड्यूटीज होंदियां हाउस होल्ड ड्यूटीज। वनप्रस्था का मतलब होंदा है सारा कुछ जिन्ना भी वर्ल्डली चीज़ां है या मटीरियलिस्ट थिंग्स है सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के फॉरेस्ट के जंगलों के चले जाना। और संन्यास का मतलब होंदा लाइफ नूं ही रिनाउंस कर देना, सब कुछ ही। जो वनप्रस्थ है ये है कि मटीरियलिस्टिक जो चीज़ां हैं या वर्ल्डली चीज़ां हैं उन्होंने छड्ड के जाना। और संन्यास है लाइफ नूं ही रिनाउंस कर देना, सब कुछ ही छड्ड देना। तो ये अपना पूछा कि किहड़ी आर्यन सोसाइटी की लाइफ की स्टेजिस दसिया गई। तो अपनी सब तो पहला स्टूडेंट लाइफ आती है जिसे आप बहुत सारी चीज़ों सीखते हैं। दैन उस तो बाद हाउस होल्ड की रिस्पोंसिबिलिटी आती है। दैन उस तो बाद एक एज आती है कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को छड्ड देंगे। और उस तो बाद फिर संन्यास की स्टेज आती जिसे लाइफ में ही रिनाउंस कर देंगे। तो ये पूछा कि असेंडिंग ऑर्डर के करैक्ट ऑर्डर है आर्यन सोसाइटी का, तो ये ऑप्शन के अपना करैक्ट है कि सब तो पहला ब्रह्मचार्य है, दैन गृहस्था, दैन वनप्रस्था एंड संन्यास। ये सब तो पहले स्टूडेंट लाइफ है, दैन हाउस होल्ड रिस्पोंसिबिलिटीज़ आती है, दैन सारा आप जो वर्ल्डली चीज़ा है उन्होंने छड्ड के फॉरेस्ट के चले जाते हैं। दैन उस तो बाद संन्यास के लाइफ में ही रिनाउंस कर देंगे, लाइफ में ही त्याग कर देंगे। ये ऑप्शन ये करैक्ट आंसर है। सो नैक्सट क्वेश्चन है जो अज की सीरीज़ का अपना लास्ट क्वेश्चन है, इतने अपनी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी अज वाली। नैक्सट लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर जो है ये किन्ना द्वारा लिखी गई सी। तो ये भी जो है वैदिक कल्चर के जो अपना आर्यन कल्चर सीगा, जो ज़्यादा लिटरेचर की अगर आप गल करिए, वेद की ज़्यादा गल करिए तो वैदिक कल्चर के ज़्यादा मिले से आयुर्वेद, समावेद सारे बहुत टाइप के वेद मिले सीगे। तो इत्थे ही संस्कृत ग्रामर भी लिखी गई सी। तो राइटर पूछ रहे कि संस्कृत ग्रामर जो है ये किन्ना द्वारा लिखी गई सी, व्याकरण जिन्हों आप कहने। और संस्कृत जो ग्रामर है ओल्डेस्ट ग्रामर ऑफ द वर्ल्ड है लिखी गई सी। जो अपने ऑप्शन देते हैं कालिदासा, चराका, पन्नानी और आर्यभट्टा। तो ये जो आंसर है वो संस्कृत जो ग्रामर है या व्याकरण है अष्टाध्यायी जी ने लिखी सी, जिन्होंने मतलब अष्टाध्यायी जो है ग्रामर का नाम सीगा। जो संस्कृत ग्रामर है इसका नाम सीगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी ग्रामर बुक का नाम सीगा और ये ओल्डेस्ट ग्रामर है वर्ल्ड की। और ये लिखी सीगी पन्नानी जी ने। जो अपना ये है सी ऑप्शन करैक्ट आंसर है। पन्नानी या पन्ननी भी कह देंगे, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो इन्हों द्वारा ये
ग्रामर लिखी गई ਸੀਗੀ। तो ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन गिल्स मेंटर ई-लर्निंग चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर MCQ सीरीज बेस्ड ऑन लूसेंट जीके बुक। तो अपना आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सीरीज़ का 32nd क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग रोड संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत की जो ग्रामर सी जिन्होंने फर्स्ट ग्रामर कंसीडर किया जाता है, जिसका नाम हैगा अष्टध्यायी। नाम भी याद रखना है, अष्टध्यायी। लिखी गई सी किन्ना द्वारा लिखी गई सी क्वेश्चन है अपना। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रीवियस सेशन के भी आप डिस्कस किया सीगा कि पन्ननी द्वारा लिखी गई सी। जो फर्स्ट संस्कृत ग्रामर है वो राइटर सीगे पन्ननी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से आ चुके हैं। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बाद। सेकेंड क्वेश्चन है विच रिवर हैज़ नो मैंशन इन ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर किहड़ी रिवर का मैंशन नहीं किया गया, किहड़ी रिवर मैंशन नहीं है, क्वेश्चन है अपना। तो ऋग्वेद की अगर आप गल करिए तो इदा मन्निया गया है कि ऋग्वेद जो है आर्यंस द्वारा लिखा गया, आर्यन जो रेस से उन्होंने द्वारा लिखा गया। और ये मन्निया गया कि उन्होंने ऋग्वेद की उदों कंपोजिशन की सी जो वो पंजाब साइड पर रहिंदे सी। पंजाब साइड इन द सेंस प्रेजेंट पंजाब नहीं, जो प्रीवियस साइड का जिन्होंने सप्ता सिंधु रीजन कहते सी, जिदे विच 5 रिवर्स आंदियां सी, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज प्लस इंडस और एक प्लस सिंधु रिवर आंदी सीगी। इन्हां 7 रिवर्स के कंबाइन एरिया नूं सप्ता सिंधु कहते सी। उस एरिया वाले पंजाब के विच जो आर्यंस रहिंदे सी, तो उन्होंने इस एरिया के विच ही ऋग्वेद की कंपोजिशन की सीगी। ऋग्वेद का कोई एक राइटर नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद का मतलब ही है कलैक्शन ऑफ लिरिक्स। बहुत सारे राइटर्स की अलग अलग जो लिरिक्स सीगे, राइटिंग सीगी, उन्होंने कंपाइल किया गया सी ऋग्वेद के अंदर। तो यदा कोई एक राइटर नहीं है। सो ऋग्वेद के अंदर जिथे लोग रहिंदे सीगे तो उन्होंने उन्होंने रिवर्स का ही मैंशन करना सीगा। तो ऋग्वेद के अंदर सारियां जो अपनी पंजाब दी 5 रिवर कंसीडर की जांदियां, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, इन्हां दे बारे भी मैंशन है। इंडस रिवर के बारे भी जिन्हों सिंधु कहते सी, इंडस रिवर का प्रीवियस नाम सिंधु सीगा, ये रिवर भी मैंशन है। ये सरस्वती रिवर भी मैंशन है। सरस्वती रिवर ने कंपाइल करके 7 रिवर्स बनदियां सीगियां, सिंधु इंडस का ही पुराना नाम है। सरस्वती रिवर भी मैंशन है। ये सरस्वती रिवर हुण एग्जिस्ट नहीं करती है, ड्राई हो चुकी है। बाकी दियां भी जो अफगानिस्तान साइड ते काबुल रिवर है वो भी मैंशन सीगी। अफगानिस्तान की जो गोमती रिवर है, अफगानिस्तान की 2-3 होर रिवर्स भी ये मैंशन है। प्लस ये गंगा और यमुना भी मैंशन है, क्योंकि नॉर्थ साइड तो रहिंदे सीगे, साउथ के हजे इन्होंने साउथ वाली साइड तो गए नहीं सीगे, तो साउथ की रिवर्स के बारे इन्होंने इन्ना नहीं पता सीगा। नॉर्थ की रिवर्स का ही मैंशन है। गंगा रिवर का मैं नाम सिर्फ एक बार ही मैंशन है और यमुना रिवर का 3 टाइम नाम मैंशन है। बाकी जो सिंधु और सरस्वती है उन्होंने बहुत ही मैक्सीमम टाइम मैंशन है। इंपॉर्टेंट रिवर्स मनिया गई और ऋग्वेद के टाइम के जिथे आपको जो ऑप्शन दिते हैं सिंधु रिवर, सरस्वती रिवर, यमुना रिवर और पेरियार रिवर। तो सिंधु एंड सरस्वती दे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर से ऋग्वेद के अंदर मैंशन ही मैंशन है। यमुना का नाम 3 बार आया। पेरियार जो रिवर है ये वाली केरला की रिवर है, साउथ की रिवर है। साउथ के बारे उन्होंने लोगों को उस टाइम तो इन्ना नहीं पता सी, तो ऑबवियसली साउथ की रिवर का किसी भी साउथ की रिवर का कोई मैंशन नहीं है। तो अपना आंसर रहेगा डी कि नो मैंशन, कि रिवर का मैंशन ऋग्वेद के अंदर नहीं किया गया। तो पेरियार रिवर का ऋग्वेद के अंदर कोई मैंशन नहीं किया गया। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपना असर्शन, मतलब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के इदा के क्वेश्चन तुसीं देखे होने। असर्शन हैगी है, स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट ऑफ अ हाई स्टेज ऑफ एब्सट्रैक्ट थिंकिंग इज़ अ मार्क्ड फीचर ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर। एब्सट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है, क्वेश्चन अपना है कि हाई स्टेज एब्सट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ आइडियाज़ ही है। आप सिर्फ किसी चीज़ के बारे सोच ही रहे हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी के वो चीज़ नहीं हुई है, बस आप आइडियाज़ ला रहे हैं कि हाँ ये चीज़ इदा बनी है, इदा बनी है। सो ये गल हो रही है कि जो एब्सट्रैक्ट थिंकिंग है, जो आइडियाज़ है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुए सीगे अर्ली वैदिक लिटरेचर के अंदर। ये स्टेटमेंट है। रीज़न दिता गया कि कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड रिकॉर्ड ऑफ फिलोसफिकल डाउट्स अबाउट इट आर पार्ट ऑफ मैनी वैदिक हाइम्स।
तो रीज़न ये दिता गया है कि उस टाइम ते कॉस्मिक मिस्ट्री, कॉस्मिक का वर्ड का मतलब है रिलेटेड टू स्पेस, जो स्पेस की स्टडीज़ होंगी है कनैक्टेड विद स्पेस, स्पेस के अंदर जो स्टार्स है, मून है, सन है, क्योंकि हुण आपां नूं पता है कि अपनी यूनीवर्स की फॉर्मेशन किद्दां हुई है जिहदे विच आपां बिग बैंग थ्योरी कहने, उस टाइम ते लोकां नूं इन्ना नहीं पता सीगा कि लोगों ने कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन लैके कि जो ये यूनीवर्स है इसकी फॉर्मेशन किद्दां हुई है, स्टार्स वगैरह किद्दां बने, कुछ उन्होंने फिलोसफिकल डाउट सीगे कि ये चीज़ हो रही है तो किद्दां हो रही है, दिन हो रहा है तो किद्दां हो रहा है, रात हो रहा है तो किद्दां हो रहा है। इन्हां चीज़ों के बारे वैदिक हाइम्स दे विच जो वैदिक लिटरेचर है उहदे विच मैंशन है, ये रीज़न दिता गया कि आपां जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है कि उस टाइम ते एब्सट्रैक्ट थिंकिंग काफ़ी डेवलप्ड हुई सी अर्ली वैदिक टाइम ते। इस स्टेटमेंट और ਉਹਦੇ रीज़न दे दिता गया क्योंकि उस टाइम ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੌਸਮਿਕ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਜੋ ਹਾਈਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀज़ के बारे जिक्र किया होया। तो स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी असैशन है ट्रू है, जो रीज़न दिता है ये भी इहदा ट्रू है क्योंकि लोगों की थिंकिंग उस टाइम ते इस चीज़ में डेवलप हुई सी कि कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन लैके हुई सी कि जो ये यूनीवर्स बनया ये किद्दां बनया, स्टार्स बने तो किद्दां बनया। एक्चुअली बहुत डिटेल वाला इन्ना क्वेश्चन नहीं है, बस नॉर्मल जा आप डिस्कशन कर सकते हैं। बिकॉज ये क्वेश्चन क्यों आया क्योंकि ऋग्वेदा के अंदर जो ऋग्वेद है अपने वो 10 मंडल है, बुक के सारा कुछ मैंशन है तुहानूं रोशन बुक के अंदर ऋग्वेदा के 10 मंडल है जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है 10th मंडल है जो अपना ऋग्वेदा के अंदर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10th मंडल है, उस मंडल का नाम है नास्तीय मंडल। नास्तीय मंडल उस मंडल का नाम है, नास्तीय मंडल ये 10th मंडल है, ऋग्वेदा का मंडल है। इस मंडल के अंदर नास्तीय सुक्ता भी इनू कहते अगर एक्जैक्ट वर्ड करिए आप नास्तीय सुक्त हाइम है जिहदे विच क्रिएशन ऑफ यूनीवर्स के बारे गल की हुई है। मतलब इसे जो ये मंडल है जो ऋग्वेदा के अंदर एक 10 मंडल है, मतलब 10 चैप्टर वो एक जो 10th चैप्टर है जिसका नाम है नास्तीय सुक्ता, ये ही गल हुई है कि कॉस्मिक क्रिएशन की कि यूनीवर्स किद्दां बनिया, ये आइडियाज़ की है, सब जो हो रहा है क्यों हो रहा है, जो भी है स्टार्स का या मूनस का जो भी क्रिएशन है किद्दां हुई है, इस चीज़ के बारे नास्तीय सुक्ता हाइम है ऋग्वेदा का 10th मंडल के अंदर वो मैंशन है। तो उस चीज़ का आपको ये आइडिया मिलता है कि उस टाइम के लोगों की एब्सट्रैक्ट थिंकिंग काफ़ी डेवलप हो रही सी, कॉस्मिक मिस्ट्री नूं लैके काफ़ी रिसर्च कर रहे थे, काफ़ी सोच रहे थे कि इन्हां सब की क्रिएशन किद्दां हुई है। तो यही अपना है क्वेश्चन जिहदे बारे आप डिस्कशन की है। ऑप्शन है अपना कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। डी है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो अपनी पहला तो दोनों स्टेटमेंट सी करेक्ट है क्योंकि ऋग्वेदा का जो 10th मंडल है वो मैंशन किया होया है कॉस्मिक क्रिएशन के बारे, और वो मैंशन भी इसलिए है क्योंकि लोगों के दिमाग के एब्सट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हुई होगी, कोई आइडिया डेवलप होए होंगे जिन्होंने उन्होंने रिटन फॉर्म के ऋग्वेदा के अंदर मैंशन किया होएगा। तो दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, और जो बी स्टेटमेंट है वो ट्रू एक्सप्लेनेशन है, मतलब आर जो स्टेटमेंट है ट्रू एक्सप्लेनेशन है ए का। तो ये अपना जो करेक्ट आंसर होएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है ये। मूव करते नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर इंपैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के उपर वैदिक कल्चर का सब तो मेजर इंपैक्ट की मिलता है, मतलब की असर मिलता है अपनी इंडियन हिस्ट्री के उपर। ऑप्शन है प्रोग्रेस ऑफ फिलोसफी, बी है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, सी है रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड डी है परसैप्शन ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो हुई तो चारों चीज़ा ही, मतलब चारों चीज़ा ही वैदिक टाइम के डेवलप हुई सीगा, लेकिन आप अगर मेजर इंपैक्ट करिए कि सब तो ज़्यादा असर किस चीज़ का होया ये तो वो है अपना कास्ट सिस्टम नूं लैके, क्योंकि वेद के अंदर ही जो अपना ऋग्वेद के अंदर ही एक पुरुष सुक्ता करके एक मंडल मैंशन है, सुक्ता मंडल मैंशन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 वर्ण गए हुए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। मतलब उस टाइम ते कास्ट सिस्टम उन्होंने स्टार्ट करता सीगा, लेकिन उन्होंने कास्ट सिस्टम बर्थ के बेसिस ते नहीं सीगा, काम के बेसिस सी कि जो पंडित वगैरह वो ब्राह्मण है, जो लड़ाई कर रहा है वो क्षत्रिय है, और जो बिजनेस वगैरह का काम कर रहा है, बैंकिंग का काम कर रहा है वो अपने है वैश्य है, और जो सर्विस का काम कर रहा है वो शूद्रस है, तो शूद्र है। तो ये 4 वर्ण वैदिक कल्चर के अंदर ही जो ऋग्वेदा है वो अंदर ही मैंशन है, और उतों ही अपना उस चीज़ का ये जो कास्ट सिस्टम का रिजिडिफिकेशन उतों ही अपने इंडियन जो कल्चर है ये एड ऑन होया, इंपैक्ट होया। बट वो ऋग्वेदा के अंदर उस चीज़ को बाय बर्थ नहीं दसिया गया है, बाय काम दसिया गया कि बाय जॉब, जो जॉब है उस अकॉर्डिंग वो कास्ट है
बट लेटर ऑन ये बाय बर्थ ही बन गया कि जो कास्ट पेरेंट्स की है वही कास्ट उन्होंने बच्चों की होगी। तो सी ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है। कास्ट सिस्टम जो है बहुत रिजिड हो गया सी, मतलब रिजिड होया वैदिक कल्चर के नाल ही इसे अपने वैदिक कल्चर के ही कास्ट सिस्टम मैंशन किया गया जो अगे फर्दर टाइम के नाल काफ़ी रिजिड होंदा गया, बाय बर्थ होंदा गया, जो अज तक अपना एग्जिस्ट कर रहा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन विच लैंग्वेज वॉज द श्रीमद भगवद गीता ओरिजिनली रिटन। तो भगवद गीता किहड़ी लैंग्वेज के विच लिखी गई सी। ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि उस टाइम ते किहड़ी लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर सीगी। ऑप्शन है अपना संस्कृत, बी ऑप्शन है अपभ्रंशा, प्राकृतिक और पाली लैंग्वेज। ये चार ऑप्शन देते हैं। तो प्राकृतिक और जो पाली लैंग्वेज है ये जो बुद्धिज़्म या जैनिज़्म के टॉपिक करांगे उदों करांगे क्योंकि उस टाइम ते ये लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर हुई सीगी। बट एंशियंट टाइम के विच जिहड़े टाइम के विच अपना ऋग्वेद या वैदिक कल्चर डेवलप होया, ये कल्चर संस्कृत लैंग्वेज के विच डेवलप होया और संस्कृत लैंग्वेज के विच ही महाभारत लिखी गई सी और महाभारत के विच ही भगवद गीता मैंशन है। एक पार्ट भगवद गीता भी डेडिकेटेड है, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी सी। तो भगवद गीता किहड़ी लैंग्वेज के विच रिटन सी, संस्कृत लैंग्वेज के विच लिखी गई सी। ए ऑप्शन अपना 36 क्वेश्चन का करैक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषुक्ता इज फाउंडेड इन द। तो पुरुषुक्ता जो हुणे मैं डिस्कस किया सी, पुरुषुक्ता के अंदर ही 4 वर्ण मैंशन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र करके 4 वर्ण मैंशन है। तो पूछ रहे कि ये जो सुक्ता है या मंडल है, मंडल भी कहते हैं सुक्ता भी कहते हैं, पुरुषुक्ता ये किहड़ी चीज़ के विच मैंशन है। भगवत के अंदर, ऋग्वेदा के अंदर, मनुस्मृति के अंदर और अर्थवेदा के अंदर। तो पुरुषुक्ता हमने डिस्कस भी किया, ऋग्वेदा के अंदर मैंशन है। ऋग्वेदा जो 10th मंडल है वो नास्तीय सुक्ता भी मैंशन है और वो पुरुष सुक्ता भी मैंशन है। नास्तीय सुक्ता अपना कॉस्मिक क्रिएशन के नाल डील करता है, स्पेस के नाल डील करता है और पुरुष सुक्ता के अंदर जो 4 वर्ण मैंशन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 4 जो कास्ट सिस्टम वाला है इतों ही स्टार्ट हुई सी, ऋग्वेदा के अंदर मैंशन है। तो 37th क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर वर्क ऑफ। तो ऋग्वेदा के जो हाइम्स है जिन्ने भी वो हाइम्स होंगे भजन या भजन जिन्होंने आप कहने उन्होंने कहते हैं। तो ऋग्वेद अंदर जो भी लिरिक्स है वो उन्होंने ऑथर कौन है, 1 ऑथर, 4 ऑथर, 7 ऑथर और मैनी ऑथर। तो ये भी थोड़ी देर पहले आप डिस्कस की है कि ऋग्वेदा का कोई भी एक ऑथर नहीं है। ऋग्वेद का मतलब ही है कलैक्शन ऑफ लिरिक्स, मतलब बहुत सारे राइटर्स की कलैक्शन जो लिरिक्स है उन्होंने कलैक्ट करके एक ऋग्वेदा के अंदर कंपाइल किया है। सो डी ऑप्शन जो अपना यदा करैक्ट आंसर होएगा कि मैनी ऑथर्स द्वारा ऋग्वेद लिखा गया, कोई यदा भी एक राइटर नहीं है, कलैक्शन ऑफ लिरिक है। ऋग्वेदा का मतलब ही है कलैक्शन ऑफ लिरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एज नेशनल रिवर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किहड़ी रिवर नूं एज अ नेशनल रिवर डेडिकेट किया होया या डिक्लेयर किया होया। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नन ऑफ दीस। तो इधर बहुत ईजी क्वेश्चन है, किहड़ी रिवर का ज़्यादा मैंशन होंदा अपने प्रेजेंट भी न्यूज़ के विच भी देखिए वैसे भी देखिए तो गंगा का ज़्यादातर मैंशन होंदा अपने कल्चर दे विच। तो इसे रिवर नूं 2008 दे विच एज अ नैशनल रिवर डिक्लेयर किया गया सी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 39th क्वेश्चन का ए ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर है, गंगा नूं ही नैशनल रिवर डिक्लेयर किया गया सी 2008 दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है, पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। तो अपने 6 फिलोसफिकल स्कूल मन्ने गए, उन्होंने 6 फिलोसफिकल स्कूलों के अलग अलग चीज़ां आंदियां कि योगा जो योग सूत्रा भी आंदा, उहदे संख्या दर्शन भी आंदा, उहदे न्याय दर्शन या अपना मीमांसा दर्शन, ये सारे 6 अपने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी मैंशन किए गए। तो उहदे विचों ही एक योग सूत्र या योग आपां इहनूं दर्शन भी कहते हैं, दोनों नाम मैंशन है थोड़ी बुक के अंदर एक चार्ट के विच लिखा होया। सो इत्थे क्वेश्चन है कि पतंजलि जो राइटर है इन्हों किहड़ी चीज़ की कंपाइलेशन के नाल दी वजह के नाल जानिया जाता है। तो पतंजलि वेरी पॉपुलर, बहुत बार क्वेश्चन आया भी ये है। पतंजलि जो है इन्होंने योग की सूत्रा का जो है कंपाइलेशन की सी, सारे योगा के जो भी पोस्चर है वो सारे कंपाइल किए सी। तो अपना यदा ए आंसर करैक्ट होएगा, योग सूत्रा नूं या योग दर्शन नूं या योग जो भी मंडल सी या वेद सी उन्होंने पतंजलि द्वारा कंपाइल किया है। दूसरा अपन जो पंचतंत्र दिता है, पंचतंत्र नूं
विष्णु शर्मा ने कंपाइल किया सी, विष्णु शर्मा ने कंपाइल किया सी। जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का एक आंसर नहीं है ਇਹਦਾ, मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखी सी, मतलब ब्रह्म सूत्र वेद व्यास जी ने कंपाइल किया सी, और कुछ कहते हैं इन्हों बृहद नायर ने कंपोज मतलब कंपाइल किया सीगा ब्रह्म सूत्रा ने। इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर राइटर नहीं है। जो ये इंपॉर्टेंट है योग सूत्र है, पतंजलि जी ने कंपाइल की सी, और पंचतंत्र है जिन्होंने विष्णु शर्मा जी ने कंपाइल किया सी। सो ए और बी ही अपने ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इनक्लूड कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए ऑप्शन है, पतंजलि द्वारा ही योग सूत्र या योग दर्शन कंपाइल किए गए सी। ये अपने जो 6 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है वो ही एक स्कूल है योग दर्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड हु इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज। तो ऋग्वेदा के अंदर केड़े गॉड है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट मन्ने गए, मतलब जिन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट किया गया। तो ऋग्वेदा के अंदर इंद्रा, अग्नि, पशुपति, विष्णु सारे ही गॉड मेंशन है अपने, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं वो इंद्रा और अग्नि रहे हैं। इंद्रा गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, अग्नि फायर दे गॉड। सो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट रहे हैं। ਇਹਦਾ पता कितों लगता है कि ਕਿਹੜਾ प्रोमिनेंट गॉड है ਕਿਹੜਾ नहीं है, किन्नी बार मैंशन है, किन्ने मंडल्स या फिर किन्ने हाइम्स जो है इस गॉड ਨੂੰ डेडिकेटेड है, उन्होंने जो लिटरेचर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो इंद्रा जो है ਉਹਦੇ लिए 250 हाइम्स डेडिकेटेड है, 250 हाइम्स लिखे गए इंद्रा ਨੂੰ डेडिकेटेड। और अग्नि के लिए जो है अपने 202 हाइम्स मैंशन है। तो अपने अगर सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इंद्रा और अग्नि है, ये भी जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो इंद्रा है, क्योंकि 250 हाइम्स डेडिकेट किए गए बाय ऋग्वेदिक पीपल्स टू इंद्रा। इंद्रा ਨੂੰ 250 हाइम्स डेडिकेट किए, तो इसलिए उन्होंने वो मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड सी, जिसका जिक्र जिन्नी बार रहेगा जिन्होंने डेडिकेटेड ज़्यादा चीज़ा होंगे ज़्यादा प्रोमिनेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट मन्ने जाएंगे। तो ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऋग्वेद गॉड वरुणा वॉस। तो ऋग्वेदा ਦੇ ਵਿੱਚ गॉड ਸੀਗੇ काफ़ी सारे गॉड जो अपनी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ मैंशन भी है, इंद्र, अग्नि, वरुणा गॉड, सूर्य गॉड या सोमा गॉड या इदां दे बहुत सारे गॉड्स जो है, विष्णु गॉड बुक दे विच मैंशन भी है। इंपॉर्टेंट जो है इंद्रा, अग्नि और वरुणा। वरुणा गॉड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सब तो मतलब एल्डर गॉड मनाया गया कि सब तो पहला यह गॉड है, इन्होंने ही सब कुछ बनाया। उस तो बाद इंद्रा गॉड या बाकी के जिन्हें भी गॉड है वो सारे आए। इंद्रा प्रोमिनेंट है क्योंकि 250 हाइम्स उन्होंने मैंशन है, लेकिन इन्होंने सब तो वड्डे गॉड मनाया गया कि एल्डर गॉड है, इन्होंने यूनीवर्स या सब कुछ बनाया हुआ। तो ऋग्वेदा ਦੇ ਵਿੱਚ जो गॉड वरुणा है उन्होंने की मन्निया गया, हारबिंजर ऑफ पीस, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। ये फोर्ट्स आएगा इतने स्पैलिंग मिस्टेक है। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट का इंद्रा ਨੂੰ मन्निया गया है। सी ऑप्शन अपन दिता है गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। तो सी ऑप्शन ये करैक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि मैं हुणे तुहानूं दस्सिया कि वरुणा गॉड ਨੂੰ सब तो वड्डा मन्निया गया कि यही सब तो वड्डे है, सब तो पहला यही आए, इन्होंने ही सारा जो यूनीवर्स है यदि क्रिएशन की, उस तो बाद सारे लोग आए। तो यूनीवर्स के नाल अपना जो कॉस्मिक वर्ड है, मैं यही दस्सिया सी कि कॉस्मिक वर्ड का मतलब ही है कनैक्टेड विद स्पेस, सारा जो भी यूनीवर्स है कनैक्टेड। तो इन्होंने मन्निया जाता है गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, यही मन्निया गया सी, मतलब यही चीज़ मैंशन है कि वरुणा गॉड सब तो वड्डे गॉड है, वो सब तो पहला आए, उस तो बाद उन्होंने सारा जो कॉस्मिक है या सारा यूनीवर्स की क्रिएशन की, क्रिएटर ऑफ यूनीवर्स मन्निया गया इन्होंने। और जो बुक दे विच वर्ड यूज़ किया गया वो रीता यूज़ किया गया कॉस्मिक ऑर्डर के लिए। रीता का मतलब ही यही है, जो रीता वर्ड का भी मतलब कॉस्मिक ऑर्डर ही है। इतने तुहानूं एग्जैक्ट वर्ड देता है कॉस्मिक ऑर्डर, बुक दे विच रीता लिखा गया, रीता का मतलब भी कॉस्मिक ऑर्डर ही है। वरुणा गॉड वॉज एसोसीएटेड विद द गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, कि सारा जो यूनीवर्स है इन्होंने द्वारा क्रिएट किया गया और यही वो गार्जियन है, सब तो वड्डे गॉड है, एल्डर गॉड इन्होंने मन्निया गया है, एल्डर गॉड मन्निया गया। पर ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो इंद्रा और अग्नि से, इंद्रा ਨੂੰ 250 हाइम्स डेडिकेटेड किए हुए। सो 42nd क्वेश्चन का सी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। मूव का नैक्सट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नीवी, परिधान एंड आदिवासा वर्दा। तो ये 3 वर्ड्स इतने तीनों की सीगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यन दे गारमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द आर्यन किंग, ट्राइबल पीपल ऑफ एंशिएंट इंडियंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियंस। कि आर्यन जो किंग सी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सेनानी होंदा है या फिर बाकी दे जो भी उन्होंने सेनानी या कोई भी चीफ उन्होंने ऑफिसर्स होंगे उन्होंने लिए वर्ड यूज़ किए गए, या ट्राइबल पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया जो
एंशियंट इंडिया के ट्राइबल आदिवासी लोग है कि उन्होंने लिए वर्ड यूज़ किए गए, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया, जो एंशियंट इंडिया के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने लिए वर्ड यूज़ किए गए। तो ये जो तीनों वर्ड है, ये जो वर्ड है यूज़ किए गए हैं आर्यंस के टाइम पर डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स के लिए, गारमेंट्स के लिए वर्ड यूज़ किए गए। तो ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट हो जाता है। कुछ ये एक्सप्लेनेशन की गल नहीं है, नाम तुहानूं सिंपल याद रखने हैं, तीनों वर्ड गारमेंट्स के लिए यूज़ किए हुए हैं। सो 43rd क्वेश्चन का ये ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्नी द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग द, सो पन्नी किस टाइम ते एग्जिस्ट करते सी, मतलब किन्ना इन्हां दा लाइफ साइकिल सीगा, किहड़े सेंचुरी के टाइम एग्जिस्ट करते सीगे। तो एग्जैक्ट नहीं पता इन्हां दा बर्थ कदों है सी या डैथ किदों हुई सीगी, लेकिन इदा मन्निया जाता हिस्टरी दे विच कि 6th to 5th सेंचुरी BC के अंदर ये एग्जिस्ट करते सी, उस टाइम ते रहिंदे सी। उस टाइम ते इन्होंने संस्कृत ग्रामर जो है अष्टध्यायी वो लिखी सीगी पन्नी ने। तो 6th to 5th सेंचुरी BC के अराउंड ये लिव करते सीगे, रहंदे सीगे। बी ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सत्यमेव जयते, स्पेलिंग मिस्टेक है थे, इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के आया कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है अपना इंडिया के स्टेट एम्बलम के अंदर लिखा हुआ है जो सत्यमेव जयते, वो किहड़े उपनिषद तो अडॉप्ट किया गया है। मुंडका उपनिषद, ब्रह्मा उपनिषद, मुडगाला उपनिषद, मैत्रेय उपनिषद। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मुंडका उपनिषद तो ये वर्ड लिता गया है। उपनिषद जो है वो जो वेद है उन्होंने तो बाद लिखे गए थे, तो इन्होंने इसलिए उपनिषद के नाम के नाल मैंशन किया गया। उपनिषद भी एक टाइप के वेद ही है, लेकिन पूरा वेद कंपाइल होने तो बाद ये लिखे गए थे, तो इन्होंने उपनिषद कहा जाता है। तो उन्होंने एक मुंडका उपनिषद है जिहदे सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया जो अपनी स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के ऐड किया गया। सो ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन के वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद्स आर बुक ऑन। तो उपनिषद जो है वो बुक्स है किन्हां दे उपर, रिलीजन के उपर। तो उपनिषद का रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन का कोई भी मैंशन ही नहीं है उपनिषद के उपर। योगा के उपर तो नहीं, योग दर्शन एक अलग इंडियन फिलोसफिकल लिटरेचर है जो कि पतंजलि द्वारा लिखी गई है, जो योगा के नाल डील करती है। लॉ के नाल भी एक अलग अपनी बुक है न्याय दर्शन, उहदे विच लॉ के बारे सारा मैंशन है। उपनिषद उन्होंने नाल डील नहीं करते। उपनिषद के अंदर फिलोसफी के बारे गल की गई है, जो डी ऑप्शन है, फिलोसफी की जनरल थिंकिंग के बारे ये गल की गई है। सो उपनिषद जो बुक है वो डील करती है फिलोसफी के नाल, या फिलोसफी के उपर ही उपनिषद लिखे गए हैं। सो डी ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वॉज। एक्सपाउंडर होंगे हैं कि जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने ये चीज़ एक्सपैंड की है या बनाई है, इन्होंने इन्वेंशन की है। तो योगा फिलोसफी किन्हां द्वारा लिखी गई है। तो हुणे आपां ओह क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म दे विच रिपीट हो चुका है कि आपने इंडियन स्कूल के 6 फिलोसफीज़ मनिया गई इंडियन फिलोसफीज़। एक संख्या दर्शन कपिला द्वारा लिखी गई सी, योग दर्शन पतंजलि द्वारा लिखी गई सी। तो योग फिलोसफी जो है पतंजलि द्वारा बनाई गई सी। जो गौतम है इन्हों द्वारा न्याय दर्शन जो लॉ के नाल डील करती ये बनाया गया सी, न्याय दर्शन याद रखना। और जो जैमिनी है इन्हों द्वारा मीमांसा दर्शन लिखा गया सीगा। सो इस अकॉर्डिंग अपने ये जो नाम दिते याद रखने। जो 6 इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स है उन्होंने नाम याद रखने तुसी। संख्या दर्शन कपिला द्वारा लिखी गई सी, योग दर्शन पतंजलि द्वारा लिखी गई सी, बुक के अंदर एक चार्ट दिता है इंपॉर्टेंट है वो। न्याय दर्शन गौतमा द्वारा लिखी गई है, और बाकी दे भी जो है उस अकॉर्डिंग बुक के नाम दिते हुए। तो इतने अपनी योग फिलोसफी की गल हो रही सी, ये ऑप्शन ये करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम वॉज। तो लॉ गिवर किहनूं मन्निया जाता है। तो ये अगर आप लॉ की गल करिए तो लॉ के नाल मन्निया गया है कि जो हिंदू कोड है या इंडियन लॉ है वो मनुस्मृति के अंदर मैंशन है। दो चीज़ां होंदियां, एक होंदी है श्रुति, एक होंदी है स्मृति। जो वेद है उन्होंने श्रुति कहा जाता है,
कि ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਵੇਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰੂਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਮ੍ਰਿਤੀਜ਼। ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਦ ਨੂੰ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਲਾਅ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਮਨੂ ਹੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड गोत्रा अकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो वर्ड गोत्रा जो है ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, उन्होंने जो 2nd to लेके 7th मंडल है उस पूरे मंडल को ही गोत्रा कहा जाता है। तो वर्ड है जो गोत्रा फर्स्ट टाइम ऋग्वेद के ही आया सीगा, मैंशन किया होया। ये ऑप्शन ये करैक्ट है अपना। नैक्सट क्वेश्चन है Which one of the following is the distinctive feature between एक नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया। तो नास्तिक और आस्तिक सिस्टम ऑफ इंडिया दे विच की डिफरेंस है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो सारा नूं पता होगा कि नास्तिक जो रब की एग्जिस्टेंस दे विच गॉड की एग्जिस्टेंस दे विच बिलीव करते हैं, नहीं करते, सॉरी नास्तिक बिलीव नहीं करते गॉड के अंदर, और आस्तिक जो बिलीव करते हैं। सो अपने ऑप्शन है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड की एग्जिस्टेंस दे विच बिलीव। बी है बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, की पुनर्जन्म दे विच जो बिलीव करते हैं। सी है बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेद्स, की वेद ट्रू है कि नहीं है, कि ऑथेंटिसिटी है इन्हों की। डी है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हैवन एंड हैल, स्वर्ग और नरक की एग्जिस्टेंस दे विच जो दे बिलीव्स नूं लैके की फीचर है। तो नास्तिक और आस्तिक अपना दोनों किस बेसिस से जज किया जाता है, गॉड की एग्जिस्टेंस नूं लैके। नास्तिक गॉड की एग्जिस्टेंस दे विच नहीं मानते, आस्तिक गॉड की एग्जिस्टेंस दे विच मानते हैं। तो ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है कि नास्तिक और आस्तिक दे विच बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नूं लैके डिफरेंस है। ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है न्याय दर्शन वॉज प्रोपोगेटेड बाय। तो न्याय दर्शन हमने आप गल की से अपने जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है, जिदे संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांता दर्शन, ये सारा कुछ मैंशन किया है। तो न्याय दर्शन जो है किन्ना द्वारा लिखी गई सी, तो न्याय दर्शन गौतम द्वारा लिखी गई सी। ये ऑप्शन ये करैक्ट है। कपिल द्वारा संख्या दर्शन लिखी गई सी। कन्नडा द्वारा जो है अपने वैशेषिका दर्शन लिखी गई सी, और जैमिनी द्वारा मीमांसा दर्शन लिखी गई सी। तो ये न्याय दर्शन है गौतमा द्वारा लिखी गई सी। ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। सो अज की सीरीज़ का अपना है, अज का अपना लास्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय। अष्टाध्यायी जो अपनी संस्कृत ग्रामर है, मैं पहला भी कहा कि नाम याद रखियो कि जरूरी नहीं है तुम संस्कृत ग्रामर बुक के नाम तो आए, तो उन्हें अष्टाध्यायी के नाम तो भी आ सकता है कि अष्टाध्यायी किन्हों द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। नैक्सट ऑप्शन है अपना पन्नी, तो पन्नी द्वारा ही संस्कृत ग्रामर अष्टाध्यायी जो है लिखी गई है। बी ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये सी अपने अज की सीरीज़ के क्वेश्चनस। आई होप तुम्हें चंगी तरह सारा कुछ समझ आया होना। किसी भी क्वेश्चन के कोई डाउट